today we start the force between the multiple charges. This topic. So here we taken there are number of charges q1, q2, q3, q4, so many, and force on this q1 charge is calculated due to q2, due to q3, and so many. Okay, how we do this? There is a particular definition of the principle of the superposition. Here it is verified that on any charge, the number of other charges is the vector sum of the forces on that charge due to the other charge taken one at a time. The individual force are unaffected due to the presence of other charge. This termed as principle of superposition. क्या कह रहा है? Q1 पे फोर्स Q2 की वजह से और Q3 की वजह से Q1 पे फोर्स सभी क्या हो गए? एडिशन हो गए, F12, F13, F14 एंड F1n, और इंडिविजुअल फोर्स दूसरे फोर्स पे इफेक्ट नहीं करेगी. मतलब मान लो मैं Q3 की वजह से Q1 पे फोर्स निकाल रहा हूँ, तो Q2 जो चार्ज है वो इसमें कोई इसकी इंटरफेरेंस नहीं होगी. This is let's see how we calculate. To better understand, consider a system of three charges Q1, Q2, Q3 as shown in the figure. The force on any charge, the force due to this, the force on one charge say Q1 due to the two other charges can therefore be obtained by performing a vector addition. क्या कह रहा है? जो ये Q1 पे फोर्स है बेटा, वो Q2 की वजह से और Q3 की वजह से वेक्टर एडिशन से फोर्स निकालेंगे. कैसे? देखें, जो यहाँ पे Q2 की वजह से फोर्स लग रही है Q1 पे, एक लाइन बनेगी, डेट इज़ F12. सिमिलरली Q3 की वजह से Q1 पे फोर्स लग रही है वो F13. दोनों को मिला दी. अब दोनों लाइंस के पैरेलल लाइन ड्रा कर दी. F12 के पैरेलल लाइन ये वाली और F13 के पैरेलल लाइन ये वाली. तो इसको हमने एक पॉइंट पे मिला दिया, तो हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स आ गई वो ये वाली. डेट इज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन दैट वी डिड इन द क्लास 11th. एंड आफ्टर दैट सी, therefore if the force Q1 due to Q2 is denoted by F12. क्या कह रहा है? Q1 की वजह से Q2 पे जो फोर्स है, the force on Q1 due to Q2 is denoted by F12 by the equation 1.3. इवन द अदर चार्जेस प्रेजेंट. कह रहा है चाहे Q3 प्रेजेंट है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब हम Q2 की वजह से Q1 पे फोर्स निकालेंगे. और उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? एज पर द न्यूटन लॉ ऑफ द कूलम, F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 स्क्वायर इन द वेक्टर फॉर्म. we साथ में क्या लगा देते हैं? R12 कैप. सिमिलरली वी कैन डू फॉर द अदर Q3 चार्ज की वजह से Q1 पे फोर्स कैसे होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप. सो दिस इज अगेन ड्यू टू द कूलम फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 इवन दो द अदर चार्ज इज प्रेजेंट. अगर ये वही कह रहा है Q2 प्रेजेंट भी है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये फोर्स हमारी सेम रहेगी. मतलब इस फोर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. किसकी वजह से? Q2 चार्ज वजह से. सिमिलरली पहले क्या कहा था? इस पे जब हम फोर्स निकालेंगे, किसकी वजह से निकाली थी? Q2 चार्ज की वजह से Q1 पे, तो उसमें Q3 का कोई रोल नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा. मतलब वो फोर्स पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा. So, thus the total force F1 on Q1 due to the two charges and Q3 क्या कह रहा है? Thus the force F1 on Q1 due to two charges that are Q2 and Q3 कह रहा है जो टोटल फोर्स लग रही है, मतलब ये F1 फोर्स लग रही है किसकी वजह से? ये टोटल है किसकी? F12 और F13. F12 क्या है? चार्ज जो फोर्स लग रही है ड्यू टू Q2 ऑन Q1, और F13 क्या है? फोर्स लग रही है Q3 की वजह से Q1 पे. तो दोनों का वेक्टर एडिशन होगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे. इक्वेशन ये वाली प्लस इक्वेशन ये वाली. Thus the above calculation of force can be generalized by the system of the charges more than 3. ये तीन चार्ज लिए थे Q1 Q2 Q3, तो सिमिलर प्रिंसिपल हम लगा सकते हैं more than 3 के लिए. लेट्स से देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस Q1 Q2 एंड सो मैनी Qn. तो Q1 पे Q2 की वजह से
कहता सेम कूलम ला करके कैलकुलेट करेंगे। इट इज़ अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, दैट मीन Q3, Q4 एंड Qn, and thus the total force F1 on the charge Q1 due to all other charges is then given by F12। कह रहा है Q1 पे जो फोर्स लगेगी बाकी चार्जों की वजह से, मतलब बाकी कौन कौन से, Q2, Q3, Q4 आर F12, F13 एंड सो ऑन F1n। सो वी डू दिस वन, F12, F13 एंड Fn सभी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या आएगा, Q1 सभी में कॉमन निकल जाएगा, 4πε0 कॉमन निकल जाएगा, और समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 2 लेके I इज इक्वल टू n। यहाँ पे देखिए जो लोअर लिखा हुआ है I इज इक्वल टू 2, ऊपर लिखा हुआ है I इज इक्वल टू n। अब यहाँ पे I इज इक्वल टू 1 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज यहाँ पे बेटा अगर I जो स्टार्टिंग वैल्यू है Q2 की वो 2 है ना कि 1, तो इसीलिए यहाँ पे I 2 से स्टार्ट होगा ना कि 1 से। तो लास्ट जो है 2, फिर उसके बाद 3, फिर Qn, क्योंकि Q1 तो सभी में कॉमन था वो बाहर निकाल दिया, इसीलिए I इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट है। तो QI अपॉन R1I, अब देखो पहली वैल्यू के अकॉर्डिंग ही I की वैल्यू डिसाइड होती है, तो R1 एज इट इज लिख दिया, उसके साथ I लगा दिया, तो पहली वैल्यू हम पुट करेंगे 2, तो R1 2 स्क्वायर आ गया। सिमिलरली R1 2 कैप। तो इस तरह से ये जनरलाइज रिलेशन होगा फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। सो इक्वेशन 1.5 दैट यू हैव टू कीप इन माइंड।